द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, किसी भी मुल्क की सालमियत का इन्हिसार उस मुल्क के दिफाई सिस्टम पर होता है। दिफाई सिस्टम की मजबूती ही मुल्क को दरपेश खतरात से बचा कर रखती है, जबकि ये मजबूती मुल्क की अफवाज की बेहतरीन ट्रेनिंग के सतून पर खड़ी होती है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में तमाम ममालिक एक दूसरे से मुकाबले के लिए अपनी अपनी अफवाज को बेहतरीन ट्रेनिंग देने में मसरूफ हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के कौन से ममालिक इस फहरिस्त में पहले नंबरों पर शुमार किए जाते हैं। दुनिया पर फैले ममालिक की फौजी ट्रेनिंग की तफसीलात जानने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। यूएसए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो हर लिहाज से दुनिया पर राज करने के लिए अपनी पॉलिसियां तरतीब देता रहता है। सियासी, मुआशी और टेक्नोलॉजी के शोबों से लेकर दिफाई मैदान में भी अमेरिका का कोई सानी नहीं। कहा जाता है कि अमेरिकन नेवी बाकी ममालिक की बहरी अफवाज से ज्यादा ताकतवर और सख्त जान है, जिसकी वजह अमेरिकन नेवी के एहलकारों को करवाई जाने वाली सख्त ट्रेनिंग है। अमेरिकन नेवी को स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकन नेवी में शमूलियत के लिए उम्र की हद 28 साल है, जबकि इससे कबल चंद स्पेशल टेस्ट भी लिए जाते हैं। आलमी इदारों का दावा है कि अमेरिकन नेवी में भर्ती होने के लिए लाखों नौजवान हर साल टेस्ट देते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसमें पास होने वाले अफराद की शरह 10% है, क्योंकि ये टेस्ट बेहद मुश्किल टास्क पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें अबूर करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। अमेरिकन नेवी में शमूलियत के बाद ट्रेनिंग का दौरानिया 6 माह होता है, जबकि पहले 7 दिन इंतहाई सख्त होते हैं। इन 7 दिनों में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ भर्ती होने वाले नौजवानों की दिमागी सलाहियतों का टेस्ट भी लिया जाता है। अगर वो इनमें नाकाम हो जाएं, तो उन्हें नेवी की बजाय किसी और फोर्स में भर्ती कर लिया जाता है। अमेरिकन नेवी में शामिल होने के बाद इन जवानों का असल इम्तिहान शुरू हो जाता है। अमेरिकन नेवी की ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब नए शामिल होने वाले सेलर के हाथ पांव बांधकर तैरने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप तसव्वुर कीजिए कि कैसे एक इंसान बंधे हुए हाथ पांव से तैर सकता है। ताहम ये कारनामा अमेरिकी फौजी सरंजाम देते हैं। अमेरिकन नेवी के अफसरान ने क्यूबा की सरजमीन पर एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर कायम कर रखा है। इस सेंटर में नए शामिल होने वाले सेलर्स को लाकर कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है। पहले चंद रोज गोताखोरी के तमाम आलात पहनाकर जवानों को समंदर के सपुर्द कर दिया जाता है। चंद हफ्तों बाद एक एक करके उनसे आलात वापस लिए जाते हैं, यहां तक कि एक दिन ऐसा आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लिया जाता है, और फिर ये जवान बगैर ऑक्सीजन मास्क के कई घंटों गोताखोरी करते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिकन नेवी की ट्रेनिंग में दूसरा कड़ा मरहला उस वक्त होता है जब अफसरान 6 से 7 नौजवानों को रबड़ की बनी कश्ती देकर ये हुक्म देते हैं कि समंदर में उठने वाली सबसे बड़ी लहर के मुखालिफ कश्ती चलाई जाए। इन लहरों की ऊंचाई बाज औकात 20 मीटर से भी तजावुज कर जाती है, जबकि उस लहर से टकराने वाला एक बहरी जहाज भी गर्क आब हो सकता है। ताहम अमेरिकन नेवी की ट्रेनिंग के म्यार को बरकरार रखते हुए मुश्किल टास्क नौजवानों को सौंपे जाते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान पैदा होने वाले हालात से लड़ने के लिए इन जवानों को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाता है। अमेरिकन नेवी की ट्रेनिंग के दौरान ऐसे पुराने हेलीकॉप्टर्स जो रिटायर्ड हो चुके हों, उन्हें सिपाहियों से भरकर समंदर में फेंक दिया जाता है। इसका मकसद यह है कि अगर जंग के दौरान ऐसी सूरत हाल पेश आए तो अमेरिकन नेवी का हर एहलकार उससे निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हो। इन अवामिल से यह जाहिर होता है कि अमेरिकन नेवी की ट्रेनिंग बिलाशुबा मुश्किल तरीन ट्रेनिंग्स में शुमार होती है। इस हवाले से आप दोस्त क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर आगाह कीजिएगा। चाइना। दोस्तों, अब चलते हैं हमसाय मुल्क चाइना की जानिब। यहां आपको एक खेल की याद दहानी करवाते चलें कि बचपन में आप दोस्त एक बाल और म्यूजिक की मदद से एक गेम खेला करते थे। चंद अफराद एक बाल को एक दूसरे की जानिब उछालते और जैसे ही म्यूजिक खत्म होता, वो शख्स जिसके हाथ में बाल होता वो खेल से आउट हो जाता। खैर, ये तो एक खेल है, मगर चाइना की अफवाज इसे बड़े ही खतरनाक अंदाज में खेलती हैं। चाइना की बर्री अफवाज की ट्रेनिंग में एक रिवायत शामिल है
कि 7 से 10 अफराद के एक ग्रुप को हकीकी ग्रेनेड थमा दिया जाता है और फिर हुक्म दिया जाता है कि इसकी पिन निकालकर एक दूसरे की जानिब उछालना शुरू कर दिया जाए। इस खतरनाक अमल को सुनकर इंसान के होश उड़ जाते हैं, लेकिन चाइनीज आर्मी के एहलकार इस खेल को बखूबी खेलते हुए अपना बचाव भी करते हैं और ऐन उस लम्हे उस ग्रेनेड को खुद से दूर फेंक देते हैं जब वो फटने के करीब होता है, ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। जबकि चीनी फौजियों की ट्रेनिंग में ये बात भी शामिल है कि उन्हें जमीन पर लिटाकर भारी भरकम ट्रक उन पर से गुजारे जाते हैं। सख्त सर्दी और गर्मी के मौसम में भी चाइना की स्पेशल यूनिट कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करती है। कहा जाता है कि चाइनीज अफवाज में जवान अफराद की तादाद बेहद ज्यादा है, जबकि मुल्क की आबादी ज्यादा होने की वजह से चाइनीज अफवाज में फौजियों की एक कसीर तादाद पाई जाती है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये मुल्क एक मजबूत दिफा का मालिक भी है। ताइवान। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं ताइवान, जहां की मिलिट्री फोर्सेस सख्त जान और नौजवान कहलाती हैं। ताइवान दुनिया के उन चंद ममालिक की फहरिस्त में आता है जहां की मिलिट्री ट्रेनिंग को देखकर इंसान दंग रह जाता है। यह बात भी दुरुस्त है कि हर मुल्क अपनी अफवाज को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देता है ताकि दिफाई मैदान में वो किसी से कमतर ना समझा जाए। ताहम ताइवान इस हवाले से बेहद मुनफरिद है। ताइवान की स्पेशल फोर्सेस के लिए रोड टू पैराडाइज नामी एक ट्रेनिंग को मुख्तस किया गया है। दरअसल इस ट्रेनिंग में पत्थरों से बने एक रास्ते पर बरहना जिस्म रेंगता होता है, जिसकी लंबाई 50 मीटर होती है। इस दौरान नोकीले पत्थरों से इंसान का जिस्म भी जख्मी हो सकता है, लेकिन ताइवान की स्पेशल फोर्सेस में ड्यूटी सरअंजाम देने वाले हर नौजवान को इस अमल से गुजरना पड़ता है। ताइवान की रिवायत में यह भी शामिल है कि चंद मखसूस दिनों में यह खतरनाक ट्रेनिंग आम पब्लिक के सामने करवाई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ताइवानी फौजी ये नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं कि मुझे कोई खौफ नहीं, मैं बड़ी ही आसानी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा हूं, मैं निडर और ताकतवर हूं और मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा। इस ट्रेनिंग को पास करने वाले नौजवान को खसूसी ओहदा भी दिया जाता है। इसके अलावा दौरान ट्रेनिंग फौजियों पर मशीन पंप्स की मदद से तेज धार पानी बरसाया जाता है ताकि इनकी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाया जा सके। ताइवान की एक स्पेशल फोर्स को ड्रैगन फोर्स कहा जाता है, जिसमें शमूलियत के लिए उम्मीदवार को 60 के करीब सख्त तरीन टेस्ट पास करना होते हैं। सर्वे के मुताबिक इस फोर्स में शमूलियत की ख्वाहिश रखने वालों में से चंद एक ही भर्ती हो सकते हैं। ट्रेनिंग के इस मयार को देखकर आप दोस्त बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ताइवान की फोर्स से पंगा लेना खासा महंगा हो सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वियतनाम। दोस्तों, अब रुख करते हैं वियतनाम का। वियतनाम, जो कि एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है, कई खूबियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ताहम यहां हम बात करते हैं इस मुल्क की पुलिस फोर्स और अफवाज की। वियतनाम की पुलिस को भी फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। वियतनाम के फौजी और पुलिसमैन इंतहाई खतरनाक स्टंट्स करने के काबिल होते हैं, जिन्हें देखकर इंसान हैरान परेशान हो जाता है। वियतनाम की फौजी ट्रेनिंग में जिस्म पर मोटे मोटे कंक्रीट के ब्लॉक तोड़ना, नोकीले कीलों पर लेटना, भारी भरकम बोतलों को गर्दन की मदद से उठाना और लोहे के राड को गर्दन के गिर्द मोड़ना शामिल है। वहां के फौजी अफसरान ये कहते हैं कि इस अमल से नए भर्ती होने वाले जवान में बर्दाश्त करने की कुव्वत बढ़ जाती है और वो किसी भी हालत का मुकाबला कर सकने की पोजीशन में आ सकता है। वियतनाम की अफवाज को अजीबो गरीब स्टंट्स करता देखकर इंसान को किसी फिल्मी सीन का गुमान होता है। वियतनाम की इस फौजी ट्रेनिंग के हवाले से आप दोस्त क्या राय रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, हमें उम्मीद है कि मुख्तलिफ ममालिक की सख्त फौजी ट्रेनिंग के बारे में बनाई जाने वाली ये मुनफरिद वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।